कार्यकर्ताओं में बैठने के बावजूद, गुजारिश करने के बावजूद कैमरा में आना ही होता है, जो आ भी गए हैं। पर यह चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में यही उत्साह और नेता पर थोड़े नंबर बनाने की फिराक में हमेशा कार्यकर्ता रहते हैं कि देखिए जी, नेताजी पहचान गए मैं कितनी यहां पर मेहनत कर रहा हूं। हम शिखर सम्मेलन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। और लखनऊ की सड़कें पटी पड़ी हैं पोस्टरों से। पोस्टर वॉर चल रहा है आजकल। इसमें शुरुआत हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन्होंने सत्ताधीश बताया अखिलेश यादव को। तो निषाद पार्टी के वही अति उत्साही कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि हम हैं खेवनहार। उसके बाद एक नया नारा भी बुलंद किया, 27 का नारा निषाद है सहारा। तो ऐसे में निषाद पार्टी के सर्वे सर्वा योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मंच पर आए तो और बेहतर क्या हो सकता है। पर आप सहारे की बात कर रहे हैं कि 27 का नारा निषाद है सहारा। बीजेपी ने आपको कर दिया है बेसहारा। डॉक्टर संजय निषाद टिकट ही नहीं दी, आप कहां का सहारा दे रहे हैं, खुद बेसहारा है। ऐसा नहीं कह सकते। मैं तो सभी श्रोता को, आपके चैनल, आपकी टीम को बधाई दूंगा। कम से कम शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश का, और पूरी दुनिया में त्रेता में भी उत्तर प्रदेश जो है शिखर पर था, और योगी की सरकार भी जिस तरीके से सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ जा रही है वो शिखर में है। और नंबर की बात किया, उत्तर प्रदेश आम जनता शिखर पर, निषाद पार्टी कहां पर? मैं कह रहा हूं कि निषाद पार्टी साथ में है तभी शिखर पर है उत्तर प्रदेश। इससे पहले भी बहुत बार प्रयास किया, राम मंदिर नहीं बन पाया। कभी त्रेता में भगवान राम सहायता किए थे, निषाद राज ने सहायता की, रावण पर विजय प्राप्त किया था। और त्रेता में जब 14 वर्ष बाद आए, मंदिर तो बनवा दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी की, अयोध्या वासियों ने लोकसभा में हरा भी दिया। ये राजनीति और हमारे जो संस्कृत है दोनों बहुत अंतर है। राजनीति की शिकार जनता है 70 साल से, उसको थोड़ा समझने में टाइम लगता है। और आप भी शिकार हो गए राजनीति के? नहीं, ऐसा नहीं है, हम हिस्सेदार बन रहे हैं। क्योंकि ये जो त्रेता में भगवान राम को पार उतारने वाले थे, मझधार में फंसा दिया, कभी अंग्रेजों मुगलों ने फंसाया था, लेकिन उनको भी मौत की घाट उतार कर ये देश को आजाद कराया है। इतिहास लिखा हुआ है कि हम क्रिमिनल ट्राइब्स के प्रभावित लोग हैं, हम मार्शल कौम हैं। कांग्रेस और सपा बसपा को भी हमने पार किया था, नहीं यार, जब से उतार दिया देखो कैसे मझधार में बैठे हैं बेसहारा। मझधार में नैया पार कराते हैं, भगवान राम की नैया पार कराई, आपकी को नैया से ही उतार दिया है बीजेपी ने। मेरा सवाल तो ये है, मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? एक भी सीट नहीं मिली आपको 9 में से? नहीं, सीट नहीं और जीत चाहिए। आपने देखा होगा, मैं पहले भी भाषण देता था, आज भी कहता हूं, और इस नारे को विपक्ष ने ट्वीट भी किया है। 70 साल में पहली बार है। जीत जरूरी है। आप ही का उम्मीदवार जो एमएलए बना मझवा, आपने सीट लड़ी, जीती, उस एमएलए को अपने पास लेकर बीजेपी ने संसद भेज दिया। आपको टिकट नहीं दे रहे, ना मझवा, कठेरी भी मिलनी चाहिए थी कि नहीं? मैं कहता हूँ बड़े भाई है ना, बड़े भाई का बड़ा सोच होता है, बड़ा प्लान होता है। हो सकता है कि बड़े प्लान के तहत हमें फिर अवसर प्रदान करें। आज के बाद बहुत बड़ा भाई तो दरिया दिली करता है, पेड़ जो बड़ा होता है झुकना उसे होता है। यहाँ सारे काम छोटे कर रहे हैं। देखे होंगे आपने कि बड़े लोग कभी ईटा नहीं भीटा देते हैं जिससे ईंट बनते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, बहुत कुछ देगी। मेरा कहने का देगी, आपके नेताओं को अपनी तरफ लेकर जा रही है। अरे अपना ही नेता खड़ा भी करना था, सिंबल तो दे सकते थे आपको। देखो, चुनाव लड़ने वाले विधायक जो बनते हैं वो नेता नहीं होते हैं। वो तो जहां अवसर मिलता है, पहले वो सपा में थे, फिर हमारे पास आ गए, आज भाजपा में हैं। तो उनका क्या है, पहले 10 साल तो सपा में थे, वोट बैनर साइकिल पर चलते रहे, फिर हमने जो है भोजन भरी थाली पर लाकर जिता दिया। आज वो भाजपा से। मैंने उनसे कहा था कि इनको भोजन भरी थाली से लड़ा देंगे तो कम से कम 20 सीटों पर प्रभाव है। निषाद पार्टी के बहुत कार्यकर्ता है गंगा और जमुना के किनारे, और नतीजा क्या है, 2024 में आपने देखा होगा कि बहुत सीटें हम हार गए हैं। तो अब हो सकता है कोई नई प्लानिंग, बाद भी आपकी बात नहीं मानी, ये तो और ज्यादा परेशानी का सबब हो जाता है। मैंने 2 बातें उनके सामने रखी थी जब दिल्ली में बात हुई कि बड़ा मुद्दा था कि भाई सबसे बड़ा मुद्दा इस समाज का
जो है सुरक्षा है, सम्मान और समृद्धि है। और वो बिना आरक्षण के हो नहीं सकता। ये देश को आजाद कराए, संविधान बनवाए, जेल गए और जो है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जातियां उजड़ी हुई हैं। आरक्षण पर तो आते हैं, पहले तो ये सीट को लेकर मतलब आपको मझवा नहीं मिली, आपको कटहरी भी नहीं मिली, मझवा पे तो सीधा आपका हक बनता था। नहीं, मैंने तो कहा मैंने जीत के लिए दो चीजें आपको करना होगा। हाँ। कि 18% ये पूरे के पूरे आबादी है आज के दिन में, या और इनमें केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, ये सब बटे थे तब अधिकारों से छटे थे। अब एक हो गए और इनको अधिकार के लिए अब आ गए हैं, इनको सीट दीजिए। लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा ये आरक्षण पर है। अगर इनके आरक्षण नुकसान होगा इन सीटों पर। नहीं, अगर हम अभी बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा, आप अभी पूरा जोर लगाएंगे या निषाद नाराज भी होंगे, टेकन फॉर ग्रांटेड, आप कि हमें तो यू आर टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड। नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा किसी के भोजन का है, उसके सम्मान का, सुरक्षा का। तो आरक्षण एक अवसर है जिसके माध्यम से वो हर क्षेत्र में जिसकी लड़ाई आप आज से नहीं दशकों पहले से लड़ रहे थे, बामसेफ का हिस्सा थे, कांची राम की सारी स्पीचेस, प्रेस रिलीजेस, आइडियोलॉजी जो थी उसको लिखने का काम आप करते थे। आज आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। अब सुनी जा रही है। अब पहली बार है जब से 2019 से मैं इनके साथ हूं, पहली बार उन्होंने वादा किया कि नहीं, हम दीपावली बाद इस आपके आरक्षण के मुद्दे पर बैठेंगे। क्योंकि मैंने उनसे कहा, मानिए जब मैं आरक्षण का आंदोलन करता था सड़क पर, आप सदन में हूं, सदन में भी आवाज उठती है। और माननीय मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ जी थे तो सदन में आवाज उठाते थे मेरे साथ 2015 के आंदोलन में। यूपी सरकार का जो विज्ञापन भी चलता है उसमें इस बात का जिक्र होता है। मैं कह रहा हूं कि उसमें जो है उनका जो वीडियोज है, हमारी आवाज उठाते सदन में कि निषाद जो है ये अनुसूचित जाति का तो उसका क्या हुआ? जो निषाद की 17 जातियां हैं जिनको दलित वर्ग में शामिल होना था, क्यों नहीं शामिल हो पाई? डबल इंजन सरकार आपकी, आप खुद सरकार का हिस्सा, आप खुद सरकार। तो उसका थोड़ा नुकसान देखिए। 43 सीटें हार कर भाजपा ने एनालिसिस किया है कि निश्चित रूप से निषाद जो है पीडीए का हिस्सा कुछ बन गया। तो आरक्षण विरोधी हो गई बीजेपी फिर? नहीं, आरक्षण आपकी बात नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही है। क्यों नहीं सुन रही? सुन रही है, तभी तो कह रहे हैं कि दीपावली बाद बैठेंगे। अच्छा, दीपावली बाद बैठेंगे, शुभ मुहूर्त तब निकलेगा। दीपावली बाद बैठ गए और इस पर चर्चा शुरू हो गई, पहल आगे आ गया, तो देखिएगा 9 की 9 सीटें जीतकर ये मछुआ समुदाय के लोग, ये कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, तुरैया, ये सारे लोग जितवा के देंगे बहुत। और इसमें कुछ करना नहीं, हम ऑलरेडी शामिल हैं। जब हम दिल्ली के, अब तक क्यों नहीं हुआ? मैं कह रहा हूं आज के दिन में कि अगर हम संविधान से सुरक्षित हैं, दिल्ली में हम सुरक्षित है, 14 प्रदेशों में अनुसूचित जाति की सूची में, दिल्ली से रामचरित्र निषाद को भारतीय जनता पार्टी अगर एक मछली शहर अनुसूचित जाति से सीट कर एक निषाद के बेटे को सांसद बना सकती है, तो हमें पूरा उम्मीद है कि इस बात के बाद दौड़ निकलेगा, आरक्षण मिलेगा। हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी बात विधानसभा में अनुसूचित जाएंगे। मतलब दिल्ली से एक निषाद नेता को लाकर चुनाव जितवाया जा सकता है, उत्तर प्रदेश का जो निषाद है उसकी सुनवाई नहीं होगी। मतलब आप इसमें भी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। नहीं, तारीफ मुझे तो इसमें बड़ी एक उल्टी गंगा बहती दिख रही है। दिल्ली से इंपोर्ट हो जाएगा निषाद, यूपी के निषाद की बात नहीं सुनी जाएगी, ना उसे दलित में शामिल किया जाएगा। अरे उसमें अन्यायी कौन है ये तो देखिए कि जब दिल्ली में हम संविधान में अनुसूचित जाति है और उत्तर प्रदेश के बेईमान लोग जब गजट पारित कर दिए तो हमें ओबीसी बना दिए। तो संविधान का सुविधा कौन देगा, न्याय कौन देगा, और अन्यायी बेईमान कौन है? ये बेईमान लोग। तो ये तो योगी सरकार की जिम्मेदारी है ना। केंद्र की सूची में जब वो दलित में शामिल हैं तो यहां होने में क्या दिक्कत है? अरे अभी तो ये शामिल की बात करते थे, अब तो पता चला ना कि शामिल ऑलरेडी हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देहरादून में एक शासनादेश जारी किया कि नहीं, शिल्पकार जाति नहीं, जातियों का समूह है, उसमें टमटा जो है और कुम्हार प्रजापति है। तो उत्तर प्रदेश में भी एक शासनादेश होगा क्योंकि 31 दिसंबर 2000 आपको डॉक्टर संजय निषाद का समूह है, आपको टिकट नहीं देते। जो सीट आप जीते, जिस सीट पर दूसरे नंबर पर आए, आपके नेताओं को अपनी तरफ ले जाते हैं। आपको सिंबल भी नहीं देते। निषादों को 17 जाति जो दलित में शामिल करने का अख्तियार राज्य सरकार का, केंद्र सूची में वो पहले ही हैं, वो भी नहीं करते। आप कर क्या रहे हैं सरकार में? पहली बार है 70 साल में कि पहली बार है
कि 70 साल में पहले मुख्यमंत्री योगी जी हुए जो मेरे पत्र को स्वीकार किया आरक्षण के, और उन्होंने आरजीआई को पत्र लिखा कि ये डॉक्टर संजय कहता केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात के हकदार है, आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, आप हमें दिशा निर्देश दो। लेकिन आप वही कहने कि ढेर सारे तो मामला विचाराधीन है। उन्होंने क्या किया कि यहाँ न भेज के उसको भेज दिया कि नहीं ठीक है, इनका बात सही है, हमारे यहाँ सेंसस मैनुअल 1961 में निषाद है और केवट मल्लाह को मझवार में गिनती हुई है, ये 70 लाख गिने गए थे। लेकिन ये मामला सामाजिक न्याय मंत्रालय का, मैंने कहा ना कि अधिकारियों के दिल में पिछली सरकारों की आत्मा कुछ निवास करती, कुछ अधिकारी तो मामला हल न हो। उत्तर प्रदेश मांगा दिशा निर्देश और अधिकारी ने भेज दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय, तो अब उसमें बता सकते हैं कि अधिकारी कैसे इनके बीच में रोड़ा है। तो मैं तो जब उसकी बात रखा कि ऐसे अधिकारी रहेंगे तो सारा वोट खराब हो जाएगा, इनका अधिकारियों को हटाइए और निषादों की समस्या समाधान। अधिकारियों को हटाइए, अधिकारी असमंजस पैदा कर रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स हो रही हैं, पर आप पर भी गंभीर आरोप ये लगे कि बीजेपी ने ऐसा गेम खेला। डॉक्टर संजय निषाद वो तो टिकट दिलवाने के लिए तैयार थे, हरिशंकर बिंद नाम के शख्स आए हैं जी 2 करोड़ में मुझे टिकट की बात कर ली, 15 लाख रुपए मुझसे ले भी लिए, टिकट दिलवा नहीं पाए, आपको मझधार में लाकर अटका दिया क्या बीजेपी ने? देखिए बीजेपी, मैं 2017 की बात करें, 2022 की, 2017 में मैं 70 सीट लड़ा और 1 विधायक बनाया और सपा बसपा को और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में हाथी और पंजा साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई। अब भाजपा सरकार नहीं थी इसलिए माफ हो गई, सरकार में हो गई, आज भाजपा हमारे साथ हो गई है। तो प्रत्याशी पर ये कह रहे हैं समाजवादी वाले इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, पैसे लेकर आप टिकट दे रहे थे। 2019 जीता हमने, उस समय भी आरोप लगा था कि ये किया वो किया, मैंने जो है सपा बसपा एक हो गई, तब भी हमने प्रधानमंत्री को मोदी जी को मैंने 2022 में मैंने 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी दी थी। ऐसा कैसे कह सकते सीट नहीं दिया? 15 सीटें दिया, 11 जीता, 11 हारी, 15 लाख रुपए भी लिए नहीं इस बार नहीं, कोई रुपया दिए हो और रसीद दिखा दे, आरोप तो बड़े रसीद कहाँ होती है कच्चे में, कैश में काम होता है, रसीद थोड़ा चलती है। कैश भी दिया तो क्यों दिया? उसका दोष है, देने वाले का दोष है। मैं कह रहा हूँ पार्टी खड़ा बड़ा होती है तो क्या बिना पैसे की पार्टी खड़ा बड़ा? आखिरी सवाल, डॉक्टर संजय निषाद खेवनहार किसके होंगे 2027? ये जितने भी लोग हैं, मैं बता रहा हूं कि वाल्मीकि जी जब रामायण लिख रहे थे तो उनके ऊपर बहुत आरोप लग रहा था, और जैसे ही उन्होंने रामायण लिख दिया और लिखने के बाद तो आरोप लगाने वाले पता नहीं कहां चले गए। जो कोई बढ़ता बीजेपी के साथ है या साइकिल पर सवार होंगे 27 में? किसके खेवनहार? यार मैं कह रहा हूं उसके ऊपर मोदी और योगी का फोटो लगा हुआ है, और पहले त्रेता में भी राम को पार उतारा, अभी बीजेपी को 2019 में आप देखो सपा बसपा एक हो गई थी तब भी पार उतारा, 2022 में, 2027 में किसे पार उतारेंगे? एनडीए के साथ तब भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, क्योंकि हम लोग देखिए जो काम एनडीए कर दिया। आज के दिन में निषाद राज के किले पर पिछली सरकारों ने एक ईंट नहीं रखा, भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति लगी। अब किसी समाज का सम्मान बड़ा होता है, पैसा बड़ा नहीं होता, सुरक्षा बड़ा होता है। पहले पिछली सरकार इनको केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहारा कहती थी, रेट से बात होता था, लेकिन अब गर्व से निषाद जी कह के पुकारते हैं। मैं अब एक अंतिम बात बता दूं कि निषाद की बेटी की इज्जत लूटी गई अयोध्या में, और मैं सदन में आवाज उठाया, योगी जी ने उस पर खड़ा हुए। कोई विपक्ष का नेता निषाद की बेटी के साथ खड़ा हुआ हो तो वो निषाद के साथ आने के लिए हकदार है। खड़ी हुई खेवनहार संजय निषाद अभी कह रहे हैं बीजेपी के होने वाले हैं, पर नैया पार जब लगाने की बात आती है तो बीच मझधार में नावें बदली भी जाती हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो 27 का एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।